इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब ब्रिटिश जहाज वीरान अटलांटिक महासागर से गुजर रही थी। जहाज के कैप्टन ने देखा दूर एक जहाज अटलांटिक महासागर के बीचों बीच खड़ी है। न ही यह जहाज आगे जा रही थी और न ही पीछे। कई बार सिग्नल देने के बाद भी कैप्टन को दूर खड़ी जहाज से कोई जवाब नहीं मिला। जब कैप्टन ने जहाज के पास जाने का मन बनाया तो अंदर के नज़ारे को देख काफी हैरत में पड़ गए, क्योंकि जहाज के भीतर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। पहली नज़र में देखने से कैप्टन पूरी तरह आश्चर्यचकित थे कि यह सारा सामान अपनी जगह में ही रखा हुआ था, पर जहाज के ऊपर ना ही कोई मुसाफिर थे और ना ही जहाज को चलाने वाले क्रू मेंबर्स। आज की कहानी में आप मैरी स्लेट्स की उस घटना को जानेंगे जो पिछले 150 सालों से इतिहासकारों को परेशान कर रखा है। ये एक ऐसा राज था जो शायद समंदर के अलावे किसी को पता नहीं था। दोस्तों, ये जो जहाज आप देख रहे हैं, इसे 1861 को कनाडा में तैयार किया गया था। उस वक्त इस जहाज का नाम अमेजन रखा गया था। अपने शुरुआती सफर में इस जहाज से कई छोटे बड़े हादसे होते रहते थे, पर इस जहाज की सबसे अच्छी बात ये थी कि इस जहाज से कोई बहुत बड़े हादसे अभी तक नहीं हुए थे। ये जहाज अपनी शुरुआती दौर से कई अलग अलग मालिकों के पास रही। जब ये जहाज कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास आई तब इसका नाम बदलकर मैरी स्लेट्स रख दिया गया। 7 नवंबर 1872 को जब यह जहाज न्यूयॉर्क के बंदरगाह पर खड़ी थी, उस वक्त इस जहाज पर सामान लोड किया जा रहा था। इस जहाज पर 1700 इथेनॉल के ड्रम लोड किए गए थे। ये इथेनॉल फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किए जाने वाले थे। इन ड्रम्स को न्यूयॉर्क से इटली के शहर जेनेवा तक अटलांटिक महासागर के रास्ते जाना था। इस जहाज में कुल 10 लोग सवार थे। इस जहाज के कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, उनकी पत्नी और 2 साल की बेटी के अलावे 7 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। सफर शुरू करने से पहले जहाज की अच्छे से चेकिंग की गई थी, पर जहाज में किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, इसलिए बिना देर किए जहाज अपने सफर पर निकल गई। इस जहाज को अगले कुछ दिनों में 7500 किलोमीटर का सफर तय करना था। इस दौर में ना ही जीपीएस मौजूद थी और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी जिससे जहाज के एग्जैक्ट लोकेशन का पता तुरंत से चल पाए। जहाज को अपने सफर पर निकले 3 हफ्तों का वक्त हो चुका था। इधर जहाज के पहुंचने के इंतजार में जेनेवा के बंदरगाह पर लोग इस जहाज के पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दूसरी जहाजें भी अपनी तय समय पर जेनेवा पहुंच चुकी थी, पर मैरी स्लेट्स के न पहुंचने की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी थी। मैरी स्लेट्स के न्यूयॉर्क से निकलने के 10 दिनों बाद एक ब्रिटिश शिप को इसी रूट से जिब्राल्टर तक जाना था। इस जहाज का नाम डी ग्राटिया था। यह जहाज कई हफ्तों का सफर करने के बाद 4 दिसंबर 1872 को जब समंदर के बीचों बीच पहुंची तो उन्हें एक जहाज बिना कोई हरकत किए समंदर के लहरों के बीच खड़ी दिखी। जब डी ग्राटिया के कैप्टन इस जहाज के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने वो देखा जो इन्हें काफी हैरत में डालने वाला था। ये वही जहाज था जो 1700 इथेनॉल और 10 लोगों के साथ निकली थी। यह जहाज जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर की दूरी पर बीच समंदर में कैसे खड़ी थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब डी ग्राटिया के क्रू मेंबर्स इस जहाज पर गए तो अंदर का नज़ारा देख काफी हैरत में पड़ गए, क्योंकि जहाज में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई भी लूटपाट या ऐसी कोई घटना जो जहाज पर घटी हो ऐसा नहीं लगा। लेकिन डी ग्राटिया के कैप्टन ने जहाज के उस हिस्से को सर्च किया जहां किसी विपरीत परिस्थिति में जहाज के लोग लाइफ बोट यानी छोटी नाव के जरिए बाहर निकल सकते थे। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, छोटी नाव का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बड़ी शिप के डूबने का खतरा हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिससे ये क्लियर हो सके कि ये जहाज डूबने वाली थी। यहाँ एक बात जानने वाली है, वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय सैल्वेज कानून के अनुसार यदि कोई भी किसी मिसिंग जहाज को रेस्क्यू करता है तो जहाज के वैल्यू के अनुसार उस रेस्क्यू टीम को रिवॉर्ड दिया जाता है। यही सोचकर डी ग्राटिया के कैप्टन ने मैरी स्लेट्स को
जिब्राल्टर तक ले जाने का मन बनाया। जब जहाज जिब्राल्टर पहुंची तो ये मामला अदालत तक पहुंच गया। वहां से भी मैरिस्लेस से गायब लोगों का कोई अता पता नहीं चल पाया। इस बीच लोगों ने जहाज के बारे में कई तरह की अफवाहें फैलाने लगे। कुछ ने जहाज को अशुभ कहा तो कुछ ने जहाज के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को जिम्मेदार बताया, क्योंकि अपने बनने के बाद से ये जहाज हमेशा किसी न किसी विवाद में फंसती रहती थी। लोग तो अब यहाँ तक कहने लगे थे कि इस जहाज पर जिन्न और आत्माओं का प्रकोप है, पर जांचकर्ताओं के अपने अपने कुछ अलग अलग विचार हैं। किसी का कहना है कि डी ग्राटिया के कैप्टन ने रिवॉर्ड पाने के कारण मैरिस्लेस के सारे लोगों को मार दिया होगा। पर सोचने वाली बात यह है, अगर ऐसी कोई वारदात हुई होती तो जहाज के ऊपर कुछ तो सबूत जरूर मिलता। अब या तो डी ग्राटिया के कैप्टन ने सारे सबूत मिटा डाले या फिर ये थ्योरी ही गलत है। दूसरी थ्योरी ये कहती है शिप पर 1700 एथेनॉल के ड्रम्स मौजूद थे, लेकिन जब ये शिप अधिकारियों तक पहुंची थी उस वक्त 9 ड्रम पूरी तरह से खाली थे। हो सकता है कुछ ड्रम में ब्लास्ट हुआ हो और ज्यादा खतरा को देखते हुए सारे जहाज के लोग छोटे नाव से भाग गए हों, पर जहां ये ड्रम रखे गए थे वहां ब्लास्ट का या आग लगने का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है शिप समुद्री तूफान के लपेटे में आ गई थी। जहाज के डूबने के डर से शायद सारे लोग छोटे नाव से भाग गए, पर जब ये लोग छोटे नाव से भाग रहे होंगे उस वक्त समंदर की लहरों ने उन्हें डुबो दिया होगा और सारे लोग मारे गए होंगे। 150 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी इस जहाज के क्रू मेंबर्स के लापता होने का रहस्य आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए मिस्ट्री वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।